कहानी। चार दोस्त और उनका गांव। समय 7 से 8 मिनट की कहानी। किसी छोटे से गांव अमरपुर में चार अच्छे दोस्त रहते थे। अर्जुन, बलराम, चंदन और दीपक। ये चारों बचपन से साथ पढ़े थे, खेले थे और बड़े हुए थे। गांव छोटा था लेकिन हरियाली से भरा, नदी किनारे बसा हुआ और बहुत ही शांत। इन चारों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। चारों की पहचान। अर्जुन सबसे होशियार था, पढ़ाई में तेज और बड़ा अफसर बनने का सपना देखता था। बलराम ताकतवर था, खेतों में काम करता और पहलवानी में माहिर था। चंदन बड़ा कलाकार था, मिट्टी की मूर्तियां बनाता, गांव का हर मेला उसी की कलाकारी से सजता। दीपक शांत स्वभाव का था पर बहुत समझदार। उसकी बातें सबको सुकून देती थीं। एक दिन की बात है, गांव में अचानक एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पास की नदी का पानी सूखने लगा और कुएं भी खाली हो रहे थे। खेती का संकट आ गया और गांव वालों को चिंता सताने लगी। गांव की पंचायत ने सबको बुलाया और कहा, हमें मिलकर इसका हल निकालना होगा। कोई उपाय सुझाओ। चारों दोस्तों ने मिलकर तय किया कि वे गांव की मदद करेंगे, लेकिन कैसे? योजना बनती है। चारों ने अपने अपने हुनर से योजना बनाई। अर्जुन ने किताबों और पुराने नक्शों को देखकर बताया कि नदी की धारा एक पुरानी सुरंग से होकर बहती थी जो अब बंद हो गई है। बलराम ने कहा, मैं अपने साथ गांव के नौजवानों को लेकर उस सुरंग को साफ करूंगा। चंदन ने सोचा, मैं गांव के बच्चों और महिलाओं को प्रेरित करूंगा ताकि वे पौधे लगाएं और हरियाली बढ़ाएं। दीपक ने पूरे गांव को एकत्र किया और समझाया कि एकजुटता ही सबसे बड़ा समाधान है। सफलता की ओर अर्जुन की जानकारी से सुरंग का रास्ता मिल गया। बलराम ने अपनी मेहनत से उसे खोदकर साफ कर दिया। कुछ ही दिनों में नदी में फिर से पानी बहने लगा। चंदन की कलाकारी ने गांव को फिर से जीने की उम्मीद दी। हर जगह रंग बिरंगे संदेश, दीवारों पर चित्र और बच्चों की टोलियां। दीपक की बातें सुनकर गांव के बूढ़े, जवान, औरतें सब एक साथ काम में लग गए। अंत में कुछ महीनों के अंदर गांव फिर से हरा भरा हो गया। नदी लहराने लगी, खेतों में फसलें लहराईं और गांव वालों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गांव के बुजुर्ग मुखिया ने कहा, इन चार दोस्तों ने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और दोस्ती सच्ची हो तो कोई भी संकट छोटा बन जाता है। चारों दोस्त आज भी उस गांव में हैं। कुछ ने बाहर जाकर पढ़ाई की, कुछ यहीं रह गए, पर उनकी दोस्ती आज भी अमरपुर की सबसे बड़ी ताकत है। सीख। एकता में ताकत होती है। जब हर व्यक्ति अपने हुनर को समाज के लिए लगाता है तब चमत्कार होते हैं। अगर चाहो, मैं इस कहानी को स्क्रिप्ट फॉर्म में भी दे सकता हूं, जैसे नाटक या कहानी सुनाने के लिए आवाज में उतार चढ़ाव के साथ।